बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें लाहौर से भी आ रही हैं और इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं और सूरत हाल सियासी है, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वही इशू चल रहा है जनाब, जहांगीर ख़ान तरीन और उसके साथ कितने लोग हैं और जहांगीर तरीन अचानक इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए और फिर उन्होंने अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा क्यों किया और वो अरकान को बुला रहे हैं, MPs को बुला रहे हैं, MNAs को बुला रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी एक ज़िम्मे लगाया है और वो ज़िम्मे लगाया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के और स्पेशल ब्रांच के। इन दोनों इदारों के ज़िम्मे लगाया है कि जनाब मुझे मालूमात दें और ये सारा चेक करके बताएं, मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाए कि ये माजरा क्या है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो और जनाब स्पेशल ब्रांच पंजाब की बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है और अब हर MPA, हर MNA पर नज़र है, हर वज़ीर पे, हर मुशीर पे नज़र है और उनका पीछा भी किया जा रहा है और उनसे मालूमात भी लेने की कोशिश की जा रही है। बराह रास्त उनसे ना सही, उनके जानने वालों से इनडायरेक्टली तो सादा कपड़ों में सरगर्म अमल हैं, क्योंकि ये हुकूमत वक्त को ये इख्तियार होता है और सिविल इंटेलिजेंस इदारा जो हुई वही ख़ास तौर पे ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, दीगर हों, तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच जो है वो ये ज़्यादा काम करती है। ये हर दौर में ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हर दौर में कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हुकूमत हो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से ही वो बराह रास्त मालूमात लेते हैं और ये टास्क दे दिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो को और वो उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पे क्या रिपोर्ट आई है और ये इस सारे कज़िये के पीछे है कौन और क्या ये स्क्रिप्ट इतना ही है या स्क्रिप्ट इससे बड़ा है। और फिर अब सारी सिचुएशन को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके जो गिर्द लोग हैं वो भी PTI के लोग वो भी देख रहे हैं कि ये कहीं बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्क्रिप्ट तो नहीं है और इस स्क्रिप्ट के नीचे आके और इस सारे जितना भी जाल, कहीं ये कुछ जाल तो नहीं है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और अगर ये जाल है तो इससे बचना कैसे है। और ये मामलात इस हद तक आगे निकल गए और हमें पता तक ना चला और जहांगीर तरीन साहब के साथ इतने MPAs और MNAs थे, वज़ीर थे, मुशीर थे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़बर तक ना हुई, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ख़बर तक ना हुई। ये सारा आखिर माजरा क्या है, इस पे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं तरतीब से जी। और फिर एक और बात भी आ गई है कि अब इसको एक लंदन प्लान का भी ज़िक्र आ रहा है कि लंदन में बैठ के भी ये प्लान तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, चूँकि लंदन भी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है और बिफ़ोर पार्टीशन ज़ाहिर है मल्का बरतानिया, हम सल्तनत बरतानिया के ही नीचे थे, यहाँ पे वो काबिज़ थे और फिर पाकिस्तान तख्लीक हुआ, हिंदुस्तान की तक़सीम हुई और वो यहाँ पे इक़्तिदार यहाँ के नुमाइंदों को देख के निकल गए थे, लेकिन उनके बच्चे, उनका सिस्टम, उनके पंजे वो बदस्तूर यहाँ पे मौजूद हैं और इसलिए देखा होगा कि लंदन में बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ की जाती है, टुटबाजी जिसे कहते हैं वो सारी लंदन में, वो खा आपके अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में कोई दहशतगर्द हो या कौम परस्त अलहदगी पसंद हों, उन सब को लंदन और यूरोप और दूसरे मगरबी ममालिक में पनाह भी दी जाती है, मरात भी दी जाती हैं, उनको संभाल के रखा जाता है कि ये बवक्त ज़रूरत काम आएँ। तो इसी तरह के मामलात हम आगे बढ़ाते हैं जी। सूरत हाल है कि सबसे पहले तो ये अब मामला शुरू कैसे हुआ। शुरू ये हुआ कि जो जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन और बाकी जो शुगर मिल्स ओनर्स हैं, शुगर मिल मालिकान, वो भी अब उनको एक खटका सा लगा हुआ है और वो ये है कि अब ये मामला जो चला गया ना जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको डील किया जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक संगीन जुर्म है, न सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि आलमी सतह पे भी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो संगीन जुर्म है
और फैटफ के मामले में भी जो फैटफ के बहुत ज़्यादा 3-4 बड़े मुतालबात थे, उनमें भी एक मुतालबा मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक सख्त तरीन कवानीन वज़ा करने थे, ये पहले भी हैं और इंटरनेशनल चार्टर भी मौजूद है, पाकिस्तान उसके दस्तखत भी किए हुए हैं, तो पाकिस्तान भी इन मुआहिदात का हिस्सा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती पाई जाती है। अल्ताफ़ हुसैन को भी पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन चूँकि वो मेहमान थे उनके, इसलिए उनको नहीं छेड़ा गया। तो जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया, शुगर मिल्स वाले भी, ये किस ख़ानदान जो हैं वो काफ़ी इस मामले में परेशान हैं। तो ये गुस्सा तो निकलेगा, रद्द अमल तो आएगा, रिएक्शन तो आएगा, और वो आ रहा है। अब इसी दौरान हुआ ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जब शुरू में शुगर क्राइसिस हुआ, अचानक कीमतें बढ़ीं और उन कीमतों के बढ़ने पे एक तहकीकात शुरू की गई तो पता चला कि जनाब इसमें तो इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रही है, यहाँ से दौलत बाहर जा रही है और अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है, और तमाम के तमाम जितने भी मोस्टली जो हैं ये शुगर मिल्स के मालकान और अदरवाइज़ इनके बैरून मुल्क जायदादें भी बहुत हैं और पैसा बाहर इन्वेस्ट होता है। यही मामला है प्राइवेट बिजली घरों के मालकान का, उनके भी बाहर असासे बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ये चीज़ गई और उसके बाद तो उसमें ये मामला तेज़ी से फिर आगे बढ़ने लगा और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ गया है। तो दूसरी बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बताई गई है कि अब ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब को जब पता था कि उनके ख़िलाफ़ मामला संगीन होते जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान आए, लंदन में काफ़ी अर्सा क़याम किया। अब जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें ये बताया गया है कि इनके जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों के जो लीडरशिप है वो इनके साथ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली राब्ते में आ चुकी थी। और ये सारी सिचुएशन, क्योंकि ये कैशा ऐसा मामला है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शुगर मिल्स का धंधा हो, फ्लोर मिल्स का धंधा हो, ये कारोबार, और यही इस वक्त क्या कहना चाहिए 20-25 ख़ानदान ही हैं जो बड़े बड़े कारोबार में, स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको यही नज़र आएंगे ख़ानदान, प्राइवेट बिजली घर जो हैं उनके मालकान में भी यही नज़र आएंगे, बैंकिंग सेक्टर में भी आपको यही नज़र आएंगे, और इसी तरीके से ये शुगर और आटे के कारोबार में भी यही नज़र आएंगे। तो ये सब सियासी जमातों में मौजूद हैं और वो सब इकट्ठे हो गए। अब जहांगीर तरीन साहब ने दो बड़ी सियासी जमातों के बारे में जी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, अब ये है कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें इसका हिस्सा बन चुकी हैं और जहांगीर तरीन साहब फ्रंट पे हैं और उन्होंने किसी की शय पे ही ये काम किया है कि अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और MPs और MNAs और अपने ग्रुप को सामने लेके आ गए हैं कि भाई ये 30 लोग तो मेरे साथ अलल ऐलान मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि आज जो तारीख़ हुई अदालत में उनकी ज़मानत में तोसी हो गई और FIA ने मुखालफत भी की अदालत के दायरे कार में, लेकिन उनकी ज़मानतों की अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी गई 17 अप्रैल और 22 अप्रैल तक। तो ये जो लंबी डेट आई है, इससे भी जो इत्तला ये है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामला आने वाले दिनों में शायद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और इसको अब लिंगर ऑन किया जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर अभी और इसी वक्त फुल डोज़ दे दी गई, अगर फुल डोज़ दे दी गई, क्योंकि ये रिपोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर को जा चुकी है कि ये 30 लोग 22 MPs पंजाब असम्बली के और 8 MNAs ये तो आ गए हैं खुला के सामने बिला खौफ व ख़तर। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 MNAs वही यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब को जो वोट, यानी अगर ये 8 MNA निकाल दें तो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी नहीं PTI और उनके इत्तेहादियों के पास, और 22 MPs अगर पंजाब असम्बली से निकाल दें तो मेजॉरिटी नहीं पंजाब में PTI के पास। तो इसलिए फ़िल वक्त ये मामला
थोड़ा सा गो स्लो की तरफ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्यों जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मामला बता दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को। अब दो बड़ी सियासी जमातें वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारे मामला तय हों, और दोनों ने ही ऑफ़र करवा दी है कि जनाब आएँ हमारे साथ, हमारी भी सियासी क़ुव्वत है, हमारी सियासी क़ुव्वत आपके साथ मिलती है इस ग्रुप के साथ, और बैठ के हुकूमत को चलता करें, और पंजाब में ख़ास तौर पे। लेकिन अभी तक इट्स टू अर्ली ये कहना कि जनाब बस पलक झपकने में कोई काम होने लगा है, ये थोड़ा सा जल्दी है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में अगर आपने तब्दीली लानी है तो पहले फ़ैसला करना होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, काफ लीग सब इकट्ठे हों, तब ये तब्दीली आएगी और ये धड़ा आके मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं आएगी। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और ये धड़ा तीनों मिलेंगे तो तब्दीली आएगी, वरना नहीं आ सकती। इसी तरह मरकज़ में भी यही है कि मरकज़ में भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ ये सारे मिलें, फिर ये 8 MNAs 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये उनके साथ मिलें, फिर छोटी जमातें भी मिलें, तो तब तब्दीली आएगी। तो अभी जो इनकी स्ट्रेटेजी बताई गई है वो यही है कि अभी ये प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे काम करेंगे, प्रेशर ग्रुप रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि यकदम ये फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, जो फहरिस्त आ गई है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो कानूनी माहिरीन हैं वो अब इस पे काम कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हो सकती है। कार्रवाई उस वक्त होगी, जो ब्रीफ किया गया प्राइम मिनिस्टर को, कि कार्रवाई उस वक्त होगी जब ये फ्लोर क्रॉस करें, कोई ऐसा एक्ट करें। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम ना फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, ना PTI छोड़ रहे हैं, हम तो अंदर ही रहेंगे और इंसाफ मांग रहे हैं। वो बड़े टैक्टिकली बहुत अच्छा तरीके से अपनी जहांगीर तरीन साहब और ये सारे, क्योंकि हैं तो सियासी ख़ानदान, सियासत के इक़्तिदार के ऐवानों में सैरें करने वाले, डुबकियाँ मारने वाले, तो बड़े तेज़ लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो लिहाजा ये एक बनते बनते कुछ बनेगा, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ ये रिलीफ़ मांग रहा है शुगर मिल्स मालिकान के इस सारे प्रेशर को इस्तेमाल करें। फिर जो बागी ग्रुप है, MPs MNAs बागी ग्रुप, वो सारे का सारा आज भी जहांगीर तरीन के साथ अदालत में मौजूद था, यानी कि किसी किस्म की कोई पीछे नहीं हटे। ये तीसरा हो गया, पहले नाश्ता करवाया, फिर डिनर दिया, और अब कोर्ट रूम में भी उनके साथ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग अपने साथ लेके जाते हैं। जहांगीर तरीन ने कह दिया कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, ना मैं बेटे को पॉलिटिक्स में लाना चाहता हूँ। वो कि वो कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहने की हद तक है, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मामलात आगे बढ़ेंगे और ये एक 29 से ज़ायद, ये तो 29 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। फिर अब दरमियान में कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त हमारे पास, हम इस माहौल में नहीं हैं, इस सिचुएशन में नहीं हैं, और कि हम इन सब के साथ फड्डा ले सकें, और इनके साथ फड्डा लेके हम अपना इख्तिदार नहीं बचा सकेंगे। बजट का मौसम है, बजट भी पेश करना है, आगे भी बढ़ना है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सरवाइव करना होगा और हाथ हौला रखना होगा। अगर हमने हाथ ज़्यादा रखा, तेज़ किया, तो मुश्किलात हो सकती हैं हमारे लिए। और वो मुश्किलात कब हो सकती हैं आपको बता देता हूँ। वो मुश्किलात हो सकती हैं, ये देखें जी, मिड अप्रैल हो गया, PDA के गुब्बारे से हवा निकल गई, और इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादियों को कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन ये जो नया कट्टा खुल गया है, ये अब आ गया है सामने, ये बहुत मुसीबत बन गई। फिर एक और चीज़ भी सामने आ गई है, वो ये आ गई है कि अगेन वही कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को
और उनके जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट छोटा नहीं है, बड़ा है और इसमें अब आने वाले दिनों में ये कुछ चीज़ें मज़ीद आएंगी। और अब इल्ज़ामात क्या लगाए जा रहे हैं, वो लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है और FIA के तहकीकाती अफसरों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें। तो इंक्वायरी अब तहकीकात तब्दील करने की बात हो रही है, जो क्योंकि इसका वाया मीडिया कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। पहली बात है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत और बुज़ार हुकूमत को गिराने का मामला है, तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त पंजाब हुकूमत को है। तो अगर तो उस तरफ जाना है तो फिर तो ये फुल डोज इसी तरह चलती रहेगी, और अगर उस तरफ नहीं जाना तो फिर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। और हो सकता है ये तहकीकात जो हैं ये चैलेंज हो जाएं, और तहकीकात के नतीजे में, क्योंकि ये बात आ रही है कि व्हाट्सएप कुछ लोग हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों की तरफ इशारा किया जाता है, उसमें आज़म खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, शहजाद अकबर साहब पे लगाते हैं, बाकी जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी हैं उनकी तरफ भी जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें एक सबूत के साथ कोर्ट में जाती हैं तो फिर भी मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन और सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब को हो रही है, और वो कहते हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी में जाना है तो बिल्कुल जाएं, PTI से इस्तीफ़ा दें और चले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए सबसे ज़्यादा मौसर जो अपोजिशन थी PTI के अंदर वो जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप था, और शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि उनको MPA की सीट पे हरवाने में भी जहांगीर तरीन साहब का किरदार था और उनको हरवाया गया, और इसीलिए हरवाया गया था कि मैं वज़ीर आला पंजाब ना बन सकूं। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बदस्तूर डटे हुए हैं और उन्होंने अपने इंटेलिजेंस इदारों को कहा है कि जनाब इनका कच्चा छटा लेके आएँ और बताएं ये सब कुछ क्या हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।